महाराज जी को कब देखो साहब? अरे साहब हमने महाराज जी को देखा था 9-10 साल की अवस्था में, 12 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में देखा। 10 से 12 महाराज जी जी अपने स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरा में कमर बिछा के बड़े प्रेम से घंटों पैर के ऊपर पैर रखकर अंगूठा पकड़कर बैठे रहे। और गलत किसी से नहीं बोलेगा। अच्छा, गलत नहीं बोले बाबा किसी से, आज तक तू करके नहीं बोले। जी जी जी। अच्छा, देखिए आज आप भक्तजनों नीम करोली बाबा के ऐसे भक्तों से मिल रहे हैं और नीम करोली धाम में आप सब दर्शन करते हैं। आज बाबा के दिव्य स्थान पर हैं, बाबा के जन्म स्थान अकबरपुर। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार अकबरपुर में आप सब अवश्य आएं और बाबा का ये बहुत बड़ा धाम है। मैं तो कहता हूँ नीम करोली बाबा का इतना बड़ा धाम है कि आप एक बार आ जाएं इस धाम में। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जब आप इस धाम में आएंगे तो यहाँ पर जितना भी आपको मिलेगा बाबा का भक्त सब प्रेम करेगा, हृदय से प्रेम करेगा। और आज आप सुन रहे हैं जिन्होंने बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं, बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उनकी बात सुनिए और क्या क्या बाबा लीला करते थे, बड़ा आनंद लीजिए। आधी धोती को गले में डाल लेते थे, आधी पहने रहते थे। बाबा जो कहा तो बड़े अपने स्थान पर शांति प्रिय बैठते थे। नीम का पेड़ देखो तो आज भी कम से कम 150 साल पुराना पेड़ है नीम का। हाँ, उसमें दादा आप कितने छोटे थे जब बाबा से मिल रहे थे? हम उस समय कम से कम 12-13 साल के थे। 12-13 साल के। तो बाबा यहाँ पे जो बाबा बैठते थे तो कौन कौन आते थे मिलने बाबा से? अरे बाबा सभी गांव के सब आसपास के गांव के आसपास के सब आते थे जी। ये हनुमान जी के भक्त थे, इनकी अलग अपने मकान ऊपर छत पे भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, घंटों करते थे जी। और महाराज जी की आपको एक विशेषता बताऊं, जी। गांव के प्रधान होने के ना गांव के प्रधान हो रहे हैं 20-25 साल जी। तो बड़ा जनता का सेवा करिए, बहुत अच्छी लगन से बाबा ने। हाँ, बाबा ने गांव की सेवा ऐसी की है कि कोई प्रधान नहीं कर पाया आज तक। अच्छा, निर्विरोध प्रधान हुए बाबा? निर्विरोध कोई विरोध करता ही नहीं था उनका। अच्छा, बाबा रहे भी यहाँ बराबर है प्रधानी में? हाँ, कंटिन्यूस रहे हैं, कंटिन्यूस। देखिए भक्तजनों, आज कितनी बड़ी सच्चाई आपके सामने है। बाबा ने भ्रमण किया, ये प्रमाण है, कथाएं हैं। और बाबा के पैतृक गांव में आप सुन रहे हैं कि बाबा कहीं नहीं गए, प्रधानी यहीं पे की है। 25 वर्ष अगर यहाँ पर रुके हैं तो अब सोचिए कि सन 38 में बाबा नीम करोली धाम में थे और 38 के बाद बाबा ने भ्रमण किया। भ्रमण अगर किया है तो 25 साल यहाँ रहे हैं, तो ये कैंची आश्रम कैसे बना होगा, हनुमानगढ़ कैसे बना होगा? ये समझ से परे है। वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, क्योंकि ये समझ से परे है भक्तजनों। एक तरफ तो बाबा भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर सब कह रहे हैं कि बाबा यहीं पर रह रहे थे। क्या बात है बाबा की। बाबा घूमते भी थे और यहाँ पर अपने गांव के प्रधानी रखते थे और सबको पूछते थे, कोई दुखी तो नहीं है ये मेरे अच्छा गाँव में। दादा, बाबा जैसे कोई भक्त आए तो उसे पूजा उजा की बताते थे किसी को कि ये पूजा करना कि वो करना? जिस वक्त से जो कह दिया वो उसका काम पूरा हो गया। महाराज जी का ये नाम तो वहाँ से कहते थे, कोई भी आया दुखी नहीं गया। और बाबा का जितना भी सेवक है जी, आज भी दुखी नहीं है और न पहले भी दुखी था। सत्य वचन। इसमें अगर झूठ हो तो ये प्रमाण के लिए आप साक्षात कहीं भी ट्राई करिए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। IAS PCS उन्हीं की मेहरबानी से, उनके परिवार जिनको आशीर्वाद दे दिया है उन्हीं की दुआ से रह रहे हैं। दादा, बाबा के पास अंग्रेज ही बहुत आते थे यहाँ पे? अरे बाबा के खत्म होने के बाद बाबा का जब अंग्रेजी शासन था उस समय बाबा की देहरी के धूल को बाबा अंग्रेज लोग आज भी, अरे अब भी आते, अब भी ले जाते हैं, अब भी आते हैं। अच्छा। मिट्टी कपड़े की बात थैली में लेके जी जी, और जन्मभूमि से मिट्टी ले जाते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा भक्त कब आते हैं? ये गुरु पूर्णिमा के आसपास जी। और एक इनका जो प्रोग्राम होता है भंडारे आते हैं सभी 14 जब जन्माष्टमी जन्मोत्सव पे आते को बाबा के परम भक्त आने लगते हैं शुरू से ही। हर साल बहुत सी 2000 से हम देख रहे हैं जी। भंडारे में जो का 2000 से बाबा के 1 लाख आदमियों का प्रोग्राम होता है यहाँ पे कम से कम,
और किसी को कैसा भी कष्ट नहीं। ये प्रसाद पा करके लोग ये कहते हैं प्रसाद हमने कभी खाया ही नहीं ऐसा। अच्छा। हाँ, नहीं आप देखिए, कभी आप आइए और किसी को लाइए, अगर वो सज्जन ये कहें कि हाँ प्रसाद ये है, बस। तो आपने तो बाबा के हमने दर्शन किए हैं। नहीं, हमने कैसी आश्रम पे भी जी। प्रसाद इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ के मुकाबले पे नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी ये यहाँ अच्छा बढ़िया। आया था बस। और ये समझ लो, एक बार तो पानी के वहाँ से पुआ बने थे। पुआ जो होते हैं पूड़ी की जगह, जी पुआ, जी जी। पानी के बाबा ने पुआ बनवाए थे यहाँ घी की जगह। घी की जगह, ये पानी की ओहो। पूरा भी बढ़िया स्वादिष्ट था। तालाब के पानी से। और वो प्रथा आज भी चली आ रही है हमारे यहाँ। अब तो नहीं है पानी जी। तालाबों में, और पुआ बनते थे तो उस समय तालाबों से पानी, चाहे एक मटका चाहे एक बाल्टी जरूर डालते थे। अच्छा ये अच्छा। समझ लीजिए आप। तो दादा आपके पिताजी भी खूब मिले हैं बाबा से? अरे साहब, पिताजी खूब मिले हमने आप? मुँह चुप पकड़ लेता बता दीजिए ना। जी जी। ये सब बड़ा काम नहीं, है। नहीं, जी, जी, अरे जी, मैं जी। वो तो नहीं ज्यादा करता। बड़ा हुआ, तू ज्यादा हमसे बड़ा हुआ। आप पूछो पूछो, मैं बताऊँ। दादा आपके पिताजी? हमारे पिताजी के कैंसर हो गया था, जी जी। तो वो सन 68 में ख़त्म हो गए। उससे पहले उनको 67 में बाबा, हमारे घर के सामने बाबा रहते थे, मकान था, वो हमारे पिताजी को कार में बिठा के ले गए, आगरा इलाज करवाया। जी जी जी। हाँ, और सिकाई ले। करवाई। बाबा अरे के चाचा लगते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम बाबा के भाई लगते हैं। अच्छा, बाबा के भाई हैं। हाँ, मुझे बहुत हमारे बड़ी- पिताजी का नाम श्री जैन जैन नारायण शर्मा। नीप करोली बाबा का ये सबसे बड़ा धाम है और आप सब इस धाम के दर्शन करते रहते हैं। आरती के भी आप सब दर्शन करते हैं। यहाँ पर आइए मंदिर में, और पुजारी जी हैं रवि भैया, देखिए कितना प्रेम करते हैं भक्तों से। कई भक्त कई जगह से आए और बाबा के इस धाम में जब आए हैं तो रात्रि में विश्राम किया। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर भक्तों को दिया। एक तो महाराष्ट्र से आए थे जिनसे मेरी बात हुई थी, एक उत्तराखंड से आए थे, ऐसे कई भक्त आए इस धाम में। और रवि भैया बाबा के सेवक हैं। सेवक पर तो बाबा की वैसे भी कृपा है। और आज आप जिनके दर्शन कर रहे हैं वह तो नीप करोरी बाबा को साक्षात उन्होंने देखा है। इसीलिए मैं इस जन्मभूमि पर आता हूँ भक्तजनों। कारण है कि आप जिससे भी मिलेंगे सच्चाई होगी। अद्भुत हैं। ये इतना बड़ा धाम है बाबा का कि आप एक बार विश्वास करके आपकी जो भी मन्नत हो मांग लीजिए, बाबा पूरी कर देंगे। दयालु है मेरे बाबा, कृपालु है मेरे बाबा। दादा, पिताजी जब आपके मिले होंगे तो पिताजी से बाबा क्या कहते थे? हमारे पिताजी से चाचा कहते थे, उनके चाचा लगते भी थे जी। और दूसरी बात ये थी कि उनके परेशानी में उन्होंने बड़ा साथ दिया। और बाबा जो कहा सो हमारे पिताजी की बड़ी इज्जत करते थे बड़े होने के नाते। और बाबा हमसे पिताजी से बड़े भी थे। और दूसरी बात, जब बाबा बहुत, उनका शरीर भी महात्मा जैसा था। और बाबा अपने नीम के पेड़ के स्थान के नीचे बैठ के घंटों बैठे रहते थे एक ही जगह पे। सुबह सूरज की निकल पे जी। काला कंबल बिछा के बड़ी प्रेम से बाबा बैठते थे। आधी धोती गले में डाल देते, आधी पहने हुए। जी जी। बाबा बहुत अच्छे लगते थे, वाकई में महात्मा की जैसा उनका जी शरीर जी। था। अच्छा, इस गांव के लोगों ने पहचान नहीं पाया कि नीप करोरी बाबा संत हैं, ये पहचान पाए कि नहीं गांव वाले? गांव गाए तो जी जानते हैं कि हमारे बाबा गांव के हैं, तो नीम करोरी के हैं कहाँ? है का? बिल्कुल, क्या बात है। और हम लोग कहते हैं नीम करोरी के हैं। ये देखिए आप। बाबा मतलब बाबा सफ़र कर रहे थे रेल में, फरक्काबाद से जब लौट के आ रहे थे, वहाँ नीम के पेड़ पे आके टीटी ने गाड़ी को चेक किया तो उतार दिया। बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए कमर पे जाके। ड्राइवर ने कोशिश की गाड़ी चालू हो जाए, गाड़ी चालू नहीं हुई। तो बाबा ने ड्राइवर से, टीटी से, महाराज से कहा, टिकट चेकिए से कि आप जो महाराज जी को नाराज कर दिया, महाराज जी को उठा के बिठा लो तो गाड़ी चालू हो जाएगी। फौरन गाड़ी में महाराज जी, टीटी ने कहा महाराज जी को वंदना करके कि महाराज जी चलो गाड़ी में बैठ लो, आप पैसा देना जी। बाबा बैठ गए, फौरन गाड़ी स्टार्ट हो गई जी। उसी जगह से गाड़ी नीम के पेड़ के पास रुकने लगी और वहाँ पर बहुत बड़ा नीम करोरी आश्रम के धाम से स्टेशन बन गया। अब का ब्रह्मपुरी स्टेशन बोलते हैं। पर दादा, बाबा से जब भक्तों ने पूछा कि बाबा क्या नाम है आपका,
तो नीब करोरी बाबा ने स्वयं कहा कि मेरा नाम नीब करोरी है। ये किताब में भी है और कई भक्तों ने बताया है। जब एक बात बताओ, जब हम बता रहे हैं कि हमारे पापा से तो चाचा लगते, तो चाचा जी, कहते तो नीम करोरी के बाबा है कैसे गई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम के भैया लगते हैं, जी धर्मनारायण के लड़का हैं, फिर हमारे बिल्कुल। हमसे चाचा कहते हैं। तो एक बताओ बात कि जब वृंदावन में बैठे पे हम पैर छुए तो वे पैर नहीं छुपाएंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल तो वो साहब। चले गए बेचारे, बिल्कुल। दोनों लड़का उनके खत्म हो गए। आप चाचा हैं तो कैसे पैर छुलवा हाँ, लेंगे? नहीं छुड़वाएंगे। कभी नहीं छुलवाएंगे। हाँ, और इसी बात से उनका सब जगह वैभव अच्छा है। जी। अच्छा, बाबा के पास जैसे यहाँ पे जो भी भक्त आए, बाबा का तो एक स्वभाव रहा कि भोजन करवाते थे और बाबा अपने स्थान पर आए को जी अपने को अच्छी तरह बिठाते थे। जी। भूखा है तो भोजन करनी है अपना, चल। और शादी विवाह भी कराते थे बाबा की शादी विवाह तो जो कुछ है तो कराए को बिना कोई ऐसा काम ना हो, पर कोई आ जा तो कि जा माँ करे जा, तो वो भी काम वो ऐसा नहीं कहते थे। अच्छा दादा, बाबा के बच्चा कितने हैं? बाबा के 2 लड़के हैं, एक तहसीलदार भोपाल में मकान बनाए बैठे हुए हैं, इनका एक नाती है धनंजय, धनंजय। उसकी उम्र हो गई आज 62-63 साल की। तो वो भी इस समय डॉक्टर से रिटायर हो गया है अब। और वो उनकी जन्मभूमि पर कम से कम 50 बीघा 45 बीघा जमीन पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, जन्म यहाँ पे इतनी जमीन है 50 बीघा के आसपास। अच्छा, बाबा की जमीन टूंडला में भी है? बाबा ने वो खरीदी थी जी, उसमें प्लॉटिंग कर दी बच्चों ने। हम टूंडला भक्तजनों, आप सबने देखा होगा इस यूट्यूब चैनल पर, बाबूजी की बरसी में गए थे और मैंने डाला भी था यूट्यूब पे कि बरसी हो रही है और पूरा दिखाया था। वह सारी ही जगह नीब करोरी बाबा की है और लगभग 100 बीघे ज़मीन है वहाँ पर बाबा की। 50 बीघा ज़मीन यहाँ पर है। देखिए आप, बाबा के पास, जब बाबा मेरे माला माल है तो हम लोग भी तो माला माल हैं। बाबा का हर भक्त जो बाबा के बताए हुए मार्ग पर है और जो चलेगा वह तो हमेशा माला माल रहेगा। किसी भी तरह के किसी भी आडंबर में कभी ना पड़े। अरे मत करो प्रसाद चढ़वाओ, ना आप कम्बल चढ़वाओ। आपको अगर कुछ चढ़वाना है तो स्वयं को चढ़ जाओ, अपने आप को न्यौछावर करके तो देखो। आप सोचते हो सब कुछ मिल जाए, पर करोगे कुछ नहीं। एक कंबल या 10 किलो लड्डू से ही आप सोचते हैं कि सारे काम बन जाए। नहीं, मत करिए ये। आप खरीदे नहीं, ये दुकानदारी नहीं है भक्तजनों, ये तो प्रेम का सौदा है। ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, अरे उद्धव जी को भी बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि कृष्ण तो हमसे ही प्रेम करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। धन्य उद्धव जी और धन्य भगवान कृष्ण के भक्त। जब भक्तों के पास उद्धव दास गए हैं, अरे उद्धव जी जो बहुत ही ज्ञानी थे, सारा ज्ञान भूल गए। ओहो, वैराग्य धारण हो गया। जिस नाली को क्रॉस करके वह गए थे यशोदा माँ के पास, जब उन्होंने देखा ये नाली कहाँ से बह रही है भक्तजनों, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, छोड़ना नहीं, पूरा सुनना आप। जब उन्होंने देखा कि ये नाली कहाँ से आ रही है, ये पूरा देखने के लिए गए हैं, तो वह नाली यशोदा माँ के आंसुओं से बन गई थी। प्रेम देखिए, उद्धव जी ने ये देखा और सब कुछ भूल गए और आज बाबा के कृपा पात्रों के पास बैठे हैं। दादा, हमें तो बड़ा आनंद है कि बाबा के इस धाम में आए और आपके भी दर्शन हुए। ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला। आ तो लगभग 10 साल से रहे हैं, पर ये सौभाग्य आज मिला कि आपकी वीडियो बनाने का मिला और आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि आप भी इस YouTube फैमिली को इतना आशीर्वाद दे दें कि बहुत से भक्त जो परेशान हैं वह सदैव खुश रहें, क्योंकि आप तो बाबा के भाई हैं। बाबा के भाई हैं हम, तो किसी का जी नहीं चाहते किसी का बुरा हो जाए,
सब कोई फले फूले खूब खुश रहे। वैसे हमारी हार्दिक किसी इच्छा की जो है, नहीं। हार्दिक बाबा भावना से बहुत हम ये अच्छे थे। विचार करते हैं उनके कि बच्चे भी बाबा का कोई सेवक बाबा दुखी नहीं, बच्चे भी बहुत दुखी अच्छे नहीं थे। है। दुखी नहीं, बात से को बता बाबा रहे के हैं। पास और 2 क्यों नहीं बच्चे, दुखी? एक लड़की थी। बाबा को जी, लालच और नहीं था कभी। उनका एक ही नाती रह गया है। बहुत बच्चे बढ़िया बढ़िया दोनों- बच्चे हैं दोनों- उनके। एक भाई के पास कोई 6 कन्या थी जी जी। और एक भाई के पास एक लड़का एक लड़की थी। और वो लड़का भोपाल में मकान अपना दुकान बनाया, यहाँ पर उनकी ज़मीन पड़ी हुई है। महाराज जी की अति कृपा है। देखिए भक्तजनों, आज आपको आशीर्वाद मिला है, बाबा के भाई हैं रिश्ते में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आडंबर की वीडियो हो। मैं अपने YouTube चैनल पर कोई भी आडंबर की वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि आडंबरों से मैं बहुत ज़्यादा परहेज करता हूँ। बाबा के भाई लगते हैं परिवार के, और बाबा के आप घर पर हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सब ऐसे ही अपने इस YouTube चैनल पर आशीर्वाद लेते रहें। और मेरे साथ दादा भी बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय। जय बाबा लक्ष्मण दास नीम करोरी महाराज की जय।